बड़े केस का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। 351 कंपनियों और 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। सीनियर क़यादत के ज़ेर इस्तेमाल पार्टी के 16 अकाउंट्स छुपाए गए। इलेक्शन एक्ट 2002 और आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की गई। क्यों ना फंड जब्त कर लिए जाएं। तहरीक इंसाफ को इजहार वजूह का नोटिस। केस के फैसले पर कानून के मुताबिक इक़दाम किए जाएं। मजीद कार्रवाई के लिए मामला वफाक की हुकूमत को अरसाल कर दिया गया। बरतानिया में रजिस्टर्ड आरिफ नकवी की मिल्कियत वूटन क्रिकेट क्लब से 21,21,000 डॉलर की फंडिंग। मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रसल इंजीनियरिंग से 49,900 डॉलर। स्विट्जरलैंड की ई प्लांट और बरतानवी कंपनी SS मार्केटिंग से 10 लाख डॉलर के एहतियात। अमरीका के जरिए 2 कंपनी से 25 लाख डॉलर मुंतकिल हुए। PTI कनाडा कॉरपोरेशन से 2,79,800 डॉलर और UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी से 7,92,000 पाउंड मिले। बरतानवी नैयाद अमरीकी शहरी रुबीता शेट्टी से 13,750 डॉलर लिए गए। तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग की तफसीलात सामने आ गई। PTI की बेनामी अकाउंट्स असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, कासिम सूरी, इमरान शहजाद, मियां महमूद रशीद और मियां मोहम्मद फारूक के नाम पर खोले गए। एक बेनामी अकाउंट PTI फेडरल कैपिटल के नाम पर खोला गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इंकशाफ। तहरीक इंसाफ को अप्रैल 2018 से दिसंबर 2021 तक का वक्त दिया गया। पार्टी फंडिंग के जराए छुपाती रही। सबूत सामने रखने पर तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का दस्तखतशुदा बयान हलफी फराहम किया, जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हुए फंड्स जमा कराने का इतराफ किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला। 16 अकाउंट्स हैं, उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने से इनकार। हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सियासी नौयत का फैसला दिया। 16 अकाउंट से इमरान खान का बराह रास्त ताल्लुक नहीं, उन्हें इन अकाउंट्स का इल्म ही नहीं था। बताएंगे 16 अकाउंट्स भी कानूनी है। फवाद चौधरी का मौकिफ। इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं, PDM का हलीफ बनकर रह गया। असद उमर का चंद खानदानों पर रिश्वत के पैसे से सियासत करने का इल्जाम। खानदान बेतहाशा हराम का पैसे की मदद से अपनी अपनी सियासी पार्टियां चलाते हैं। उस हराम के पैसे को की इन्वेस्टमेंट करके इलेक्शन खरीदे जाते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं। उसके बाद असेंबलियां बनने के बाद भी लोटे खरीदने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है हराम का। तमाम सियासी जमातों की आपने इंसाफ और शफाफियत के साथ स्क्रूटनी करनी है और बगैर किसी इम्तियाज के। ये नहीं देखना कि ये पीपल्स पार्टी है, ये नून है, ये PTI है, लेकिन आईनी इदारा जो है वो उस फैसले को नजरअंदाज कर रहा है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जो है वो लाडलों जैसा रवैया इख्तियार किया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लाडलों जैसा रवैया कबूल नहीं। तमाम सियासी जमातों की फौरन फंडिंग केस से मुतालिक फैसला सुनाया जाए। फर्रुख हबीब का मुतालबा। पाकिस्तानी शख्स की भारतीय नैयाद अमरीकी अहलिया रुमिता शेट्टी के एहतियात को भारतीय फंडिंग करार देने पर एतराज। अंजुमन गुलामान अमरीका की नाजायज ख्वाहिशात पर औस पड़ गई। उसामा से 10 करोड़ रुपए लेना ममनुआ फौरन फंडिंग कहलाती है। फयाजुल हसन चौहान का नून लीग पर रद्द अमल। वजीर आज़म ने PTI ममनुआ फंडिंग का फैसला इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दी। झूठे बयान हल्फी जमा कराने पर चेयरमैन PTI एक बार फिर झूठे साबित हो गए। गैर मुल्की फंडिंग वसूल करके आइन के खिलाफ वर्जियां की गईं। शहबाज शरीफ की कौम को गैर मुल्की फंडिंग के सियासी असरात पर गौर का मशवरा। PDM और हुकूमती तहादियों के इजलास में भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर गौर। PTI के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तेफाक। कानूनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। PDM का सरबराही इजलास कल भी होगा। इमरान खान का झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत
आज औंधे मुंह गिर गया। गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम निकला। मरियम नवाज का वार, तहरीक इंसाफ की हकीकत सामने आ गई। भारतीयों और इसराइलियों से भी फंडिंग। इमरान खान किसके लिए काम कर रहे थे? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसा बटोरा, जाली और झूठे बयाने हलफी जमा कराए गए। मरियम औरंगजेब भी बरस पड़ी। 24 घंटे में एक्शन का फैसला हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ ने हिकमत अमली बता दी। मुश्किल हालात के बावजूद कानून के मुताबिक फैसला आया। खुर्शीद शाह का खैर मकदम। इमरान खान अमरीकी फंडिंग पर सियासत करते रहे, बयान हल्फी झूठा साबित हो गया। नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। सारी फंडिंग इमरान खान की मर्जी से हुई, सईद गनी का दावा। शर्जील मेमन ने इमरान खान का नाम ECL में डालकर फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। सियासत पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़। 8 साल में बहुत सारे इम्तिहान थे, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्जामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे PTI ने वो खुफिया रखे। 8 साल की जिद्दोजहद के बाद सुरखरू हो गए, ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इमरान खान मुस्ताफी हूँ। वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो। ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का मुतालबा। पहाड़ और निकला चूहा, 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। ये साबित हुआ आज के ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। साबित हो गया ये फॉरेन फंडिंग नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का मौक़िफ़। कल से लापता आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का मलबा बलूचिस्तान के इलाके विंदर के मूसा गोट से मिल गया। कोर कमांडर्स कोयटा और DG कोस्ट गार्ड समेत 6 अफराद शहीद। ISPR ने तस्दीक कर दी। शहदा में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान, नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल। खराब मौसम हादसे का सबब बना। कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों का जायजा ले रहे थे। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर ने ओथल से कराची के लिए उड़ान भरी थी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खिदमात पर तमग़े बसालत से नवाजा गया। DG कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद को हाल ही में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली थी। ताल्लुक रावलाकोट से था। कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद, पायलट मेजर सईद का ताल्लुक लड़काना और नाइक मुदस्सिर का ताल्लुक नारोवाल से था। फौजी हेलीकॉप्टर के अलमनाक हादसे पर सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत आला हुकूमती ओहदेदारान का हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन करके हमदर्दी का इजहार। PTM इजलास में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। PTI चेयरमैन इमरान खान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी वरसा से हमदर्दी का इजहार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। नसीराबाद के 50 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मकानात मुनहदिम होने से हज़ारों अफराद बेघर। लसबेला में फंसे खवातीन और बच्चों समेत 137 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। झलमक्सी का 9 रोज से बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों से राबता मुनक़ता। मुकामी अफराद को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। मजीद 13 अफराद जान से गए। जाबाक अफराद की तादाद 149 हो गई। वजीर आला पंजाब का राजनपुर, DG खान और तौंसा समेत सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। परवेज इलाही का तमाम सैलाब ज़दा इलाकों को आफतज़दा करार देने और रोद कोहियों के रास्तों को चैनलाइज्ड करने का ऐलान। तौंसा की बस्ती छटानी में मुतासरीन से मुलाकात। 8 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। परवेज इलाही की खाने पीने की अशिया और इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत।
सिंध में बारिशों और सैलाब से मामूलात जिंदगी मुतासर। सांगढ़ में बरसाती नालों में शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। राब्ता सड़कें और पुल टूटने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों अफराद बेघर। कश्मीर में गिड्डू बैराज पर सतह आब में इजाफा। BS फीडर नहर पर दबाव बढ़ने लगा। शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आने का खदशा। कराची वाले होशियार, खबरदार। मॉनसून बादलों ने एक बार फिर शहर कायद का रुख कर लिया। 6 से 9 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदनीन और दीगर इलाकाजात में भी गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास। पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स की मरम्मत के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी। MC और KDA इन रूट्स पर सड़कों की मरम्मत करेगी। मिनी सोलर ग्रिड कायम करके देहात को बिजली फराहम करने का भी फैसला। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत पर अमल दरामद। सिंध हुकूमत ने 53 तालीमी इदारों को टेक ओवर कर लिया। 31 स्कूल्स और 22 मदारिस शामिल। महकमा तालीम ने इदारों को चलाने के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिवी बढ़ाकर IMF की आखिरी शर्त भी पूरी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड रवां माह के आखिर में कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे के पाकिस्तान मिशन की सरबराह ने खुशखबरी सुना दी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 25 पैसे सस्ता, 238 रुपए 50 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 239 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 116 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,191 की सतह पर आ गया। LPG की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए उगरा का मुल्क भर में क्रैकडाउन का फैसला। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खतूत अरसाल। अगस्त में घरेलू सिलेंडर 2,571 रुपए में फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश मुअत्तल। तैयबा गुल केस में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से 11 अगस्त तक जवाब तलब। हिरासानी के इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जा चुका। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का मुआक्किब। नज़ीर चौहान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने लीगी रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नज़ीर चौहान का पुलिस पर प्राइवेट लोगों से तशद्दुद करवाने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे फंड्स न मिलने पर सरापा एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट हॉल से असेंबली चौक तक रैली। मुजाहिरीन ने असेंबली गेट के सामने खैबर रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पाक भारत क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार। 28 अगस्त को दुबई में रिवायती हरीफों में मैदान सजेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक अरब अमारात में खेला जाएगा। 6 टीम्स इन एक्शन होंगी। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। इंग्लिश टीम 17 बरस बाद अगले माह पाकिस्तान आएगी। 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। इब्तदाई 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। आखिरी 3 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भी पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी नहीं आई। 100 मीटर दौड़ में शजर अब्बास सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड के फर्क से फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। बॉक्सिंग में महरीन बलोच को श्रीलंकन बॉक्सर ने मात दे दी। मर्दों की 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में हसीब तारिक अगले मरहले में रसाई हासिल करने में नाकाम।